जनवरी 16 से 3 फरवरी और 11 फरवरी से 13 मार्च। ध्यान रहे 16 जनवरी से 3 फरवरी और 11 फरवरी से 13 मार्च तक ही दिव्य संतान योग है। आप अपने आस पड़ोस अपने प्रियजनों को बता दीजिएगा। इनके बीच में जो योग नहीं है उसमें गर्भाधान होने वाले बच्चे उसी तरह महंगे पड़ सकते हैं जिस तरह कि आप साफ सुथरी भूमि पर, उपजाऊ भूमि पर गुलाब उगाने की जगह पर आपने ध्यान न दिया तो बबूल के कांटे उग गए और वही कांटे आपके पैर में शूल की तरह चुभते हैं। उसी तरह इन संतानों का जन्म होना आपके जीवन को और आपके हृदय को शूल की तरह पीड़ा देने वाले होते हैं। इसीलिए आप इन योगों का ध्यान रखिए। 16 जनवरी से 3 फरवरी और 11 फरवरी से 13 मार्च दिव्य संतान प्राप्ति योग है। उसके पहले जो दंपत्ति चाहते हैं कि अच्छी संतान का जन्म हो, उन्हें गर्भ की भूमि को शुद्ध करना चाहिए। गर्भ रूपी जमीन शुद्ध होगी। जैसे आप गुलाब उगाते हैं तो गुलाब उगाने के लिए आपको पहले जंगली घास निकालनी पड़ती है, फिर आपको जमीन साफ सुथरी करनी पड़ती है, फिर आपको उसमें खाद और पानी डालना पड़ता है, तब जाके एक गुलाब का पौधा उसमें गुलाब देने की क्षमता रखता है। अगर आप जंगली घास के बीच में गुलाब का पौधा उगाएंगे तो शायद वो पौधा मर सकता है, मर जाएगा, या आएगा तो अस्वस्थ और छोटा कीड़े मकोड़े को खाने वाला आएगा, मतलब गुलाब के फूल विकसित नहीं होंगे। ऐसे ही यदि गर्भरूपी जमीन स्वस्थ नहीं है तब आपके भीतर रहा हुआ संतान या बच्चा भी अस्वस्थ आ सकता है। इसीलिए गर्भ शुद्धि होना अत्यंत आवश्यक है। शुद्धिकरण गर्भ का होने के बाद आप मंत्र जप, प्रार्थना, उपासना, अनुष्ठान करने के बाद ही आप किसी भी संतति का आवाहन करें। भगवान सूर्य को, अपने गुरुदेव को उपासना के दौरान प्रार्थना करें, सुबह उठकर और शाम को सोने के समय, कि हे दिव्य आत्माओं, मैं आपका आवाहन करता हूँ गुरुदेव, मेरे घर में उस संतति को भेजिएगा जो मेरे कुल का उद्धार और देश समाज का भला करे। निर्भीक स्वस्थ संतान को आप मेरे कोख में आदेश दीजिएगा जाने का। भगवान सूर्य को जल चढ़ाते समय ऐसी आत्माओं का आवाहन करोगे जो सात्विक आत्माएं हों, दिव्य आत्माएं हों, आपके घर का मंगल करे और समाज का, कुल का, परिवार का उद्धार करे। क्योंकि इस अदृश्य संसार में ऐसी कई आत्माएं हैं जो भटक रही। ऐसी कई आत्माएं, जैसे मैंने कहा कि असात्विक भी होती है और सात्विक आत्माएं भी होती है। जब आप असात्विक कर्म करके या वासना की लोलुपता से युक्त होकर जब सांसारिक व्यवहार करते हो, तब उन आत्माओं का आवाहन स्वतः आप कर लेते हो, क्योंकि आपका कर्म वैसा होता है। तो बच्चों को जन्म देना या गर्भाधान करना किसी यज्ञ कर्म से कम मत समझिएगा। आप गर्भाधान से पूर्व ध्यान अवस्था में बैठकर जैसे आप यज्ञ करते हैं, उसी यज्ञ कर्म में आप जैसे होम डालते हैं, वैसे ही आप प्रार्थना सभर यदि आप शक्तियों का आवाहन करके, गुरु की उपासना करके यदि आप गर्भाधान करते हैं तो उत्तम संतति को जन्म देने वाले श्रेष्ठ माता पिता माने जाते हैं। इसीलिए गर्भाधान करना किसी यज्ञ कर्म से कम नहीं है। इसीलिए वासना की आधिक्यता ना हो, परंतु ये पुण्य कर्म समझकर देश को, समाज को एक उत्तम संतति देने वाले आप श्रेष्ठ माता पिता बनने जा रहे हैं। ये पुण्य का कर्म है। इसीलिए दिव्य संतति योग का ख्याल रखें। गर्भभूमि को ठीक करना ये सबसे प्रथम कर्तव्य माताओं का है। मदद रूप होना पतियों का धर्म है। गर्भ में बालक जो सुनता है वो माता पिता की हर एक्ट का, हर सोच का, हर विचार का, हर वाणी का, हर क्रिया का वो अपने मानस पटल पर
अंकित करने वाला एक छोटा सा ऐसा एक कोमल सा पिंड है जो आपकी हर चीज को अपने भीतर ग्रहण करता है। वो ग्राह्यशील, अति ग्रहणशील अगर कोई अवस्था है तो वो माता के गर्भ में छुपे हुए बालक की होती है। जो सुनते हैं आप वो ग्रहण करता है। इसीलिए पिता का कर्तव्य है भागवत, रामायण या अपने गुरु की सत्संग, ज्ञान दिया हुआ या लीला का श्रवण करवाए पत्नी को। पत्नी का कर्तव्य कि हर रोज पति के मुख से उस ज्ञान को सुने। अगर पति के पास समय नहीं है तब भी शास्त्रों का और शास्त्र वचनों का, सत्संग का श्रवण पत्नी को अवश्य बिना भूले करना चाहिए। दिव्य संतान योग फरवरी के बाद बाकी के महीनों में नहीं है, इस बात का 2017 में ख्याल रखना चाहिए। अगर तो दिव्य संतान प्राप्ति योग के अलावा जिन बच्चों का जन्म होता है, गर्भाधान होता है, निश्चित रूप से बच्चे अस्वस्थ, चिड़चिड़े, अवज्ञाकारी और भयभीत आते। शैतान बच्चे पैदा करने की अपेक्षा दिव्य संतान प्राप्ति योग में सुंदर स्वस्थ बच्चों को पैदा करना ज्यादा उत्तम है। 2017 में फरवरी के बाद कोई भी अच्छा योग नहीं है। अगर होगा एकाध दिन होना चाहिए, वो भी मार्च अप्रैल के बाद होगा। वो आप अगर ग्रुप में हैं तो हम डलवा देंगे, अगर आप प्रभु में 13 के मेंबर हैं तो उसमें भी आ जाएगा।